बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सहाबी रिज़वान से एक गुनाह हो जाता है, ज़ना हो जाता है। वो सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के पास जाते हैं और कहते हैं, अबू बकर मुझसे ये गुनाह हो गया है। अबू बकर सिद्दीक़ उस शख्स से कहते हैं, चुप हो जा, तौबा कर, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। लेकिन उस शख्स को चैन नहीं आता, दिल को करार नहीं आता, ज़मीर शर्मिंदा होता है। वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि उमर मुझसे ये गलत काम हो गया है। उमर फ़ारूक भी यही जवाब देते हैं, चुप कर, तौबा कर। लेकिन वो शख्स एक और सहाबी के पास चला जाता है और कहता है कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। वो सहाबी रिज़वान अन्हु से कहते हैं कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर पेश हो जाओ, उनके सामने इस बात का इकरार करो। वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जाओ 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 जाओ, कोई नहीं हुआ। वो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साइड पर आकर कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है। रसूलुल्लाह मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं और कहते हैं कि जाओ 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 जाओ, चले जाओ। वो शख्स फिर दूसरी साइड पर आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि फिर उससे फरमाते हैं कि जाओ 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 जाओ, चले जाओ। वो शख्स फिर मजमे में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है। अब 4 दफा इकरार हो या 2 गवाह हो तो फिर अल्लाह ताला की हद लागू हो जाती है। लेकिन वो इकरार कर रहा था रहमतुल्लाह अलमीन के सामने। रसूलुल्लाह ने मजमे से पूछा, क्या ये शख्स पागल तो नहीं है? एक शख्स भी कहता कि हाँ रसूलुल्लाह ये पागल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जाने देते। लेकिन मजमा खामोश रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, क्या ये शख्स नशे में तो नहीं है? मजमे से एक शख्स भी कहता तो रसूलुल्लाह उसको जाने देते, लेकिन मजमा खामोश रहा। रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ जाकर अल्लाह का हुक्म पूरा करो, इसको संसार करो। जब लोग संसार कर कर सहाबी को वापस आ रहे थे तो 2 सहाबियों ने आपस में बात की कि अच्छा खासा अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था, इकरार करके गधे की मौत मर गया। ये बात रसूलुल्लाह के कानों तक पहुंची। रास्ते में एक गधा मरा हुआ था और जिसका पेट फटा हुआ था और गोश्त बाहर निकला हुआ था। रसूलुल्लाह ने 2 सहाबियों से कहा, यहां बैठो और उस गधे का गोश्त खाओ। सहाबियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा की, या रसूलुल्लाह ये नापाक और पलीत गोश्त है, हम कैसे खा सकते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा, ये जो तुमने अपने भाई की भी गीबत की है, तुमने इससे ज्यादा बुरा गोश्त खाया है। उससे बेहतर है कि तुम ये गोश्त खा लो। तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूं वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से, जिसने उस सहाबी से कहा था कि जाकर रसूलुल्लाह के सामने इकरार कर लो, उनसे गिला किया कि तुम्हारे साथ बात की थी तो उसे खामोश करवा देते, मेरे पास क्यों भेजा? इसी तरह एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, मेरे पेट में नाजायज हमल है, मुझ पे हद लगाइए, मुझ पे अल्लाह का हुक्म जारी कीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा, जाओ जाओ, 9 माह बाद आना बच्चा पैदा करके। वो औरत चली गई, 9 माह बाद आई बच्चा पैदा करके, और रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ, मुझ पे अल्लाह का हुक्म जारी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाओ 2 साल बच्चे को दूध पिला के आना, जब ये रोटी खाने के काबिल हो जाए। फिर इस बात को 2 साल और 9 माह गुजर गए तो रसूलुल्लाह ने देखा एक मंजर कि एक औरत आ रही है जिसने बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है और वो बच्चा रोटी खा रहा है। वो जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी बढ़ रही थी। वो औरत आके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठी और बोली, या रसूलुल्लाह आपने कहा बच्चा पैदा करके आओ, मैं करके आई। आपने कहा 2 साल इस बच्चे को दूध पिला के आओ,
इस बच्चे को 2 साल दूध पिला के आगे हूं, आज बच्चा रोटी खाने के काबिल। अल्लाह का हुक्म जारी कीजिए। तो सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। वो बच्चा जिसे आज हमारा माशरा नाजायज, हरामी, पता नहीं क्या क्या कहता, कोई इसे कबूल करने के लिए तैयार ना होता, धुतकारा जाता, वो सारी जिंदगी तिलक तिलक के गुजारता, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है वो शख्स जो इस बच्चे की कफालत का जिम्मा उठाए, मैं उसे जमानत देता हूं वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक सहाबी खड़े हुए और कहा, या रसूलल्लाह, इस बच्चे की कफालत का जिम्मा मैं लेता हूं, मैं इस बच्चे की कफालत का जिम्मा लेता हूं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि जन्नत में तुम मेरे साथी होगे। और नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सबसे आला मुकाम पर होंगे। तो सोचिए कि वो शख्स जो इस बच्चे की कफालत करेगा वो भी रसूलुल्लाह के साथ जन्नत के आला मुकाम पर होगा। ये नजायज बच्चा, ये हरामी, ये दूसरी बातें, हमारा दीन एक बेहतरीन दीन है जो लोगों के लिए आसानियां बांटने आया है। कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं है, हर शख्स से खता होती है, हर शख्स खता का पुतला है। अल्लाह ताला ने भी परफेक्शन नहीं मांगी है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर तुम्हारे 49 गुनाह हैं तो 51 नेकियां लेकर मेरे पास आना। इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में एक अल्लाह ताला की जात कामल है, अल्लाह ताला की जात परफेक्ट है, और दूसरी जात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिनको अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कि जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अकमल बनाया है, और अल्लाह ताला के अलावा कायनात की कोई चीज मुकम्मल नहीं है, कोई चीज परफेक्ट नहीं है। न जाने कोई शख्स सारी जिंदगी गुनाह करता रहा हो और उसका एक पल उसकी बख्शिश का समा बन जाए, और कोई सारी जिंदगी आबदो ज़ाहद रहा हो और एक पल उसके लिए एक ऐसा सबब बन जाए कि वो रोज़े महशर शर्मिंदा हो जाए। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, बगैर किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी हो। अब सियासत पे बात करें, अब सियासत से इख्तलाफ करें, ये एक अलग मौजू है, लेकिन किसी की किरदार कुशी, किसी के गुनाहों को उछालना, किसी के ऐबों को उछालना, अल्लाह ताला पर्दापोशी करता है और पर्दापोशी करने वालों को ही पसंद फरमाता है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।